तो कल हमने किया था भैया, जल्दी से बता, जल्दी नोट्स दिखाओ, नोट्स दिखाओ, नोट्स दिखाओ, स्टार्टिंग से नोट्स किसके हैं ला निकाल। देखिए भैया, तो मैंने आपको बताया था भैया मोशन इन प्लेन क्या होता है भैया, टू डायमेंशन मोशन को मोशन इन प्लेन कहते हैं। प्लेन क्या होता है भैया, एक्स वाई, जिसके पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो उसको हम प्लेन कहते हैं। स्केलर क्या होता है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया, स्केलर कहते हैं। जिनको ना नॉर्मली ऐड कर दिया जाए, उनको ऐड करते वक्त आपको उनकी डायरेक्शन पोजीशन देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर मैंने बोला था भैया वेक्टर क्वांटिटी, तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो और साथ साथ में ऐड करते वक्त आप उनकी डायरेक्शन पोजीशन को कंसीडर करो, ठीक है भैया। उसके बाद मैंने बताया था टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर में इक्वल वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो भैया, सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कहते हैं। फिर कोप्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका प्लेन क्या हो, सेम हो, ऐसे वेक्टर जिनका प्लेन क्या हो, सेम हो, ऐसे वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अपोजिट वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। कोइनिशियल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। कोटर्मिनल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका एंडिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। नल वेक्टर, ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। और आप इनको किसी भी वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हो, इनकी डायरेक्शन वैसी हो जाएगी जिनके साथ इनको क्या किया है, ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो मैंने बताया था एक वेक्टर दो चीज से मिलकर बना होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं भैया, यूनिट वेक्टर कहते हैं। जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या निकालो, वेक्टर की डायरेक्शन। समझ गए भैया, कुछ क्वेश्चंस कराया था, क्वेश्चन एक बार आप देख लेना। उसके बाद फिर मैंने बताया था भैया कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, अगर वो स्केलर नंबर पॉजिटिव है, क्या है, तो जब आप उससे स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उतने टाइम्स बढ़ेगा, उतने टाइम्स। मान लीजिए +2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका जो मैग्नीट्यूड होगा नया वेक्टर का वो 2 टाइम्स क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो उस टाइम्स बढ़ेगा, नंबर के टाइम्स बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इसकी अपोजिट होगी, ठीक है भैया। ये था, ठीक है भैया। आप देखिए आज जो कर रहे हैं वह भैया अलजेब्राइन वेक्टर का सेकंड पार्ट। और आज की क्लास, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है भैया। इसमें हम करने वाले भैया ट्राइंगल लो, कई बच्चों को हो सकता है लास्ट क्लास में डाउट हो, तो इसीलिए मैं दोबारा करा रहा हूं उसको, ठीक है भैया। और पैरेललोग्राम लो, और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जबरदस्त जबरदस्त न्यूमेरिकल, एक एक नंबर के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है भैया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ध्यान दीजिएगा भैया। कोई बात नहीं करेगा, बात करेगा तो फिर मैं उसे बात करने लायक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। देखिए भैया, तो यदि आप अलजेब्राइन वेक्टर का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा इन वेक्टर पार्ट सेकंड, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अलजेब्रा इन वेक्टर्स का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया। मान लीजिए केस, मैं यहां पे कुछ केस के बारे में डिस्कस करूंगा। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स, भाई देखिए जिसको ऑनलाइन में ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं पसंद आती तो सामने वाली ये जो वीडियो दिख रही है ना उसको प्ले कर ले, ठीक है भैया। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में कह रहा है भैया, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दो वेक्टर्स अगर आपके क्या है भैया, पैरेलल है। ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये आपका बी वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे क्या है भैया, पैरेलल है, क्या है। तो इनका जो रिजल्ट होगा आप डायरेक्टली कर सकते हो भैया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पता भी होगा आपको। इसका एग्जांपल देता हूं, एक बॉडी है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। आपको पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसका रिजल्ट क्या होगा, 15 न्यूटन। सब जानते हैं भैया, आपने डायरेक्टली ऐड कर दिया, कोई आवश्यकता नहीं है इसमें कोई गणित वणित लगाने की, ठीक है। और जो रिजल्ट होगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, यहां पर ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट इज सेम एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप देख रहे हो रिजल्ट की भी तो वही डायरेक्शन है जो क्या है भैया, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन है ना भैया। तो ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर आपके पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट होता है वो उन दोनों वेक्टर के सम के बराबर आएगा, और जो उनका रिजल्ट रहेगा उस रिजल्ट की वही डायरेक्शन रहेगी जो उन दोनों वेक्टर्स की थी।
समझ गए? ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड, केस सेकंड कर दिया मैंने, कह दिया भैया इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। क्या है भैया? एंटी पैरेलल का मतलब होता है अपोजिट। इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से विपरीत है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है भैया? तो क्या होगा? ठीक है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मान लीजिए एक वेक्टर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो इनका जो रिजल्ट होगा, ध्यान रखना, वो क्या होगा भैया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये ध्यान रखना कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्यों किया है? कि मैंने एज्यूम कर लिया ए वेक्टर क्या है? बी से बड़ा है। ए वेक्टर बी से क्या है? बड़ा है। अगर बी वेक्टर बड़ा होता तो आप क्या लिखते? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट is always in higher vector direction, higher vector direction। देखिए समझिए इसको, जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया गया और 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया गया, ठीक है? ये फोर्स F1 है और ये फोर्स क्या है भैया? F2 है। कौन बड़ा है? F1 बड़ा है। तो रिजल्ट क्या होगा? F1 की ही डायरेक्शन में जाएगा और उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 8 न्यूटन। क्या रहेगी? तो आप देख रहे हो ये जो रिजल्ट है इसकी डायरेक्शन और बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो ध्यान रखना, यदि ये दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो उन दोनों के डिफरेंस के बराबर आता है, और जो रिजल्ट होता है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर आपने डायरेक्टली ऐसे कर दिया, कोई गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बेटा आ गया, शुभम बार बार मैं नहीं, हाँ तू आ जा। अरे यार वो कुछ, अरे पागल है क्या? कुछ करने के लिए थोड़ी ना, तो ध्यान पढ़ाई में ध्यान रहेगा। होनहार बिरमान के होद चीखने पाता, जा बेटा जा। हाँ, तू वहां बैठे बेटा, तू वहीं 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 वहीं, हाँ वाह वाह। देखिए भैया, समझ गया भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। यहां पर हमने देखा कि दो वेक्टर यदि सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्ट जो होता है उनके सम के बराबर आता है, विपरीत डायरेक्शन में है तो रिजल्ट जो होता है उनके डिफरेंस के बराबर आता है। यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा? हमेशा थोड़ी ना ऐसा मिलेगा, कई बार ऐसा होगा। देखिए केस नंबर 3, if two vectors are inclined by थीटा एंगल, यदि दो वेक्टर थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, मतलब दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है? ऐसा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो उस केस में रिजल्ट क्या होगा? तो भैया पता नहीं क्या होगा, आप नहीं बता सकते कि रिजल्ट ए प्लस बी होगा या ए माइनस बी होगा। तो इस केस के रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। इस केस में जो रिजल्ट होगा वो एक स्पेशल लॉ से दिया जाता है जिसको हम कहते हैं वेक्टर एडिशन लॉ। क्या कहते हैं उसे? लॉ। तो इन दिस केस a result can be calculated, result can be calculated by vector addition law। वेक्टर एडिशन लॉ के द्वारा दिया जाता है। देयर आर टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देयर आर टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने के लिए अपने पास कितने लॉ है? दो। पहला लॉ जो है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट लॉ है भैया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा है भैया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर
एडिशन। ध्यान दीजिए भैया, वेक्टर को जोड़ते वक्त, ऐसे वेक्टर्स को जोड़ते वक्त आप इन दो लॉ का इस्तेमाल करोगे। एक क्या है भैया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा लॉ क्या है भैया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान दीजिए, समझ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो देखते हैं भैया कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या, समझ गया। तो सबसे पहले हम करेंगे भैया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत आसान है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने की संभावना 99.9% यानी 99.9% है। मतलब पेपर में ही लिखा मिलेगा ही मिलेगा, और वेटेज रहेगी 3 नंबर की। अगर 5 नंबर का पूछ लिया तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल अटैच करके दे देगा। समझ गया भैया, तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझ गया, आगे बढ़े। कर रहे भैया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये लॉ कहता क्या है, कहता भैया, चलो पहले लॉ क्या कहता है बाद में देखेंगे, पहले ये लॉ अप्लाई कहां पे करते हैं। पता होगा आपको, जहां पर दो वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल होता है थीटा, वो थीटा ना तो जीरो होता है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, जीरो। और जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो उनके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। जब जीरो और 180 नहीं होता तो उन कंडीशंस की बात की जाएगी, ठीक है। तो ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा। अब बोल रहा है भैया बताइए इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, इनका रिजल्ट पूछ रहा है। अब कैलकुलेट कर लो, है हिम्मत तो कर लो, नहीं कर सकते बेटा फोन दे दे यार, अच्छा लग रहा फोन ना, मुझे दे दे, ठीक है। तो भैया इस कंडीशन में ध्यान दीजिए भैया, इस कंडीशन में जो रिजल्ट होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। पहले बात करते भैया ट्राइंगल लॉ की। तो पहले इसको अरेंज करते हैं दोनों वेक्टर्स को। ध्यान दीजिए भैया, ए वेक्टर को ऐसे बना लीजिए और बी वेक्टर को ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, एक वेक्टर को अगर मैं बनाता हूं तो इसको हेड कहता हूं, पीछे वाले को टेल कहते हैं। समझ गए। तो इस ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर की टेल से ज्वाइन है, कर दीजिए ज्वाइन ऐसे, ठीक है। कर वैसे आपको यहाँ पे सीख रहे हो, बाकी आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला और कंसेप्ट ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है भैया। तो आपने ए वेक्टर को और बी वेक्टर के हेड टेल को एक दूसरे से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये क्या है भैया आपकी, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। और मैं डॉट लाइन से क्यों बना रहा हूं इसे, तो इसका रीजन है, ठीक है। इसको डॉट लाइन से बनाने का रीजन क्या है, ठीक है। ये डॉट लाइन से ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो करते हो वो हमेशा कैसे बनता है, डॉट लाइन से, ठीक है भैया। उसके बाद जो ये ए वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, ये रही ए वेक्टर की डायरेक्शन, और ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है। एंगल क्या होता है, एंगल की डेफिनेशन क्या होती है भैया, तो इट इज द एंगुलर सेपरेशन इन बिटवीन टू डायरेक्शन। दो डायरेक्शन के बीच में जो सेपरेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एंगल कहते हैं। एक साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही, उन दोनों के बीच में एंगुलर सेपरेशन क्या ये है, तो यही इनके बीच का क्या है, एंगल है। तो इन दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है भैया, थीटा। क्या है ये, तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, थीटा इज द एंगल इन बिटवीन। ध्यान दीजिए इसे ही समझना बस, उसके बाद तो चीजें आसान। थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन, बिटवीन ए वेक्टर एंड आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है भैया, थीटा। ये रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया। अब ट्राइंगल लो पता क्या कहता है, सुन लीजिए। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, थीटा ये रहा, उनके बीच का एंगल, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है भैया कि भैया ट्राइंगल लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, यदि पहला वेक्टर ट्राइंगल की पहली साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान दीजिए, पहला वेक्टर, पहला वेक्टर, पहला वेक्टर ट्राइंगल की पहली साइड को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वेक्टर ट्राइंगल की दूसरी साइड को रिप्रेजेंट करता है। पहला वेक्टर ट्राइंगल की, दूसरा वेक्टर ट्राइंगल की, तो भैया जो उनका रिजल्ट होगा वो ट्राइंगल की तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरी साइड कहाँ है,
तीसरी साइड ये बना दे रहे हैं, देखिए भैया तीसरी साइड ये बन गई, ये बन गई आपकी तीसरी साइड। ठीक है भैया, समझ गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, यदि पहला वेक्टर ट्राइंगल की, दूसरा वेक्टर ट्राइंगल की, तो तीसरा वेक्टर यानी रिजल्ट उन दोनों का क्या, किसका, ए वेक्टर और बी, वो ट्राइंगल की तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा। ट्राइंगल बन गया ना, ये दिख रहा है ना आपको ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल बन गया, आपको सामने से दिख रहा है ट्राइंगल, ये मत देखना, ये तो कंस्ट्रक्शन कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला वेक्टर क्या है भैया, ए वेक्टर, वो ट्राइंगल की पहली साइड को दिखा रहा है, बराबर है। दूसरा वेक्टर ट्राइंगल की, तो ये जो तीसरा वेक्टर है वो इन दोनों के रिजल्ट को दिखाएगा। क्या दिखाएगा, समझ गए बेटा, ये क्या है, रिजल्ट। क्या है बेटा, रिजल्ट। अगर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए तो ए और बी का रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि लॉ क्या कहता है, पहला वेक्टर ट्राइंगल की पहली साइड, दूसरा वेक्टर ट्राइंगल की दूसरी साइड, तो तीसरी साइड क्या होगी, उन दोनों के, यानी अगर तीसरी साइड की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो यानी क्या होगा, ए और बी का रिजल्ट भी आ जाएगा। चलो देखते हैं, तो अपने को पता है भैया, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, खींच दिया परपेंडिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन है, ये है परपेंडिकुलर, बन गया छोटा ट्राइंगल, नाम दे दीजिए के एल एम एन। अब आपको क्या दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या दिख रहा है ये आपको, अगर राइट एंगल ट्राइंगल का पूरा बेस पता हो, यहां से यहां तक का बेस पता हो, परपेंडिकुलर पता हो, तो क्या निकाल लोगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, निकाल लोगे। चलो वही करेंगे, ठीक है, के एल एम एन। हमने क्या किया भैया, अपने को पता है यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, ए, क्या है, ये क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैंने बताया था मैग्नीट्यूड हमेशा वेक्टर की लंबाई होती है, मैग्नीट्यूड वेक्टर की, तो ए यहां से यहां तक की लंबाई, मुझे इसकी लंबाई नहीं पता, मुझे इसकी लंबाई नहीं पता, चलो देखते हैं। अभी ट्राइंगल लॉ लास्ट में लिख दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भैया चलो ये छोटा सा ट्राइंगल लिखते हैं, ऑन टेकिंग ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, एन एम एल, एन एम एन एम एल लीजिए, आपको इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज गिवन है, क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, ना तो आपको बेस पता, ना ही आपको इसका परपेंडिकुलर पता है। तो हम जानते हैं भैया साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है भैया, एनएम, परपेंडिकुलर क्या है भैया, एनएम, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी, तो एनएम की वैल्यू क्या होगी, बी साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, एनएम की वैल्यू क्या होगी, बी साइन थीटा। चलो भैया, आपको बेस भी नहीं पता इस ट्राइंगल का, तो इसी ट्राइंगल देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में, बेस क्या है भैया, एलएम, जो कि आपको नहीं पता, हाइपोटेन्यूज क्या है भैया, बी, तो एलएम की वैल्यू क्या होगी, बी कॉस थीटा। ये लो आपको बेस भी पता लग गया, बी कॉस थीटा। ठीक है भैया, चलो अब अपने को परपेंडिकुलर पता लग गया, इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पता लग गया, और बेस पता लग गया। बेस क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए ये रहा और बी ये रहा, तो पूरी साइड की लंबाई क्या होगी, ए प्लस बी कॉस थीटा। बस खत्म हो चुका है भैया सारा काम। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है भैया, बी साइन थीटा, और बेस क्या है भैया, ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ गए भैया? तो ऑन टेकिंग ट्राइंगल एन एम के, एन एम के, एन एम के ट्राइंगल ले लिया, एन एम के ट्राइंगल में ध्यान दीजिए भैया, एन एम, भाई प्लीज आवाज आ रही है कहीं से, एन एम के ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है भैया आपका, बी साइन थीटा, बेस क्या है भैया, ए प्लस बी परपेंडिकुलर, बेस क्या है भैया, ए प्लस बी कॉस थीटा। अपने को निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज,
और हाइपोटेन्यूस ही क्या है? रिजल्ट है। हाइपोटेन्यूस ही क्या है? रिजल्ट। हाइपो निकालना है और वही क्या है भैया? रिजल्ट है। कैलकुलेट करो। तो भैया क्या लगाऊं? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस कहां मिलते हैं एक साथ? ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटीएच। क्या कहता है भैया? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सबको पता होगा। हाइपोटेन्यूस क्या है भैया? आर, आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है भैया? बी साइन थीटा का स्क्वायर। और बेस क्या है बेटा? स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? आर इक्वल्स टू में आर स्क्वायर इक्वल्स टू, दिख रहा तुम्हें? तेरी मम्मी का हर तीसरे चौथे दिन कॉल आती है मेरे पास। अगर मैं एक भी बार बोल दूंगा तेरे जूते पड़ेंगे घर जाके, और कुछ नहीं होगा। उधर जाके बैठ, तेरे को जहां बैठा तेरे को कुछ नहीं दिख रहा होगा। उधर जाकर वो कोने में। बाबू कोई बात नहीं, उधर बैठ जा। होंगे होंगे। ठीक है भैया। इसका स्क्वायर भाई प्लीज, इसका स्क्वायर खोलिए तो क्या होगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा? ये ए है और ये क्या है भैया? बी। ये ए है और इनका क्या है? होल स्क्वायर। तो क्या करें भैया? ए स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो प्लस 2 बी कॉस थीटा। समझ गए भैया? अब इसको और इसको साथ में लिखिए और बी स्क्वायर को ले लीजिए। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए ए स्क्वायर को आगे लिख दीजिए और इन दोनों को साथ में लिख करके हमने क्या किया? बी स्क्वायर को ले लिया। क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। भाई ये क्या हो गया? 1। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या होगा भैया? ये तो 1 हो गया। 2ab कॉस थीटा। तो आपका जो आर रहेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू है ना, सो आर इक्वल्स में क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस। ये आ गया आपके रिजल्ट के मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। ये क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स रिजल्ट। जो उनका रिजल्ट आया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्ट जो आया, उसका मैग्नीट्यूड ये है। समझ गए भैया? अब भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्ट भी वेक्टर ही होगा, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर रिजल्ट वेक्टर है तो उसके पास दो चीजें होगी। एक तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा जो ये है, और एक साथ में क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट क्या आएगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। अब देखिए डायग्राम देखिए, जब भी मैं रिजल्ट की डायरेक्शन देने की बात करूंगा ऐसी कंडीशन में, तो हमेशा ये रिजल्ट है ना, तो ये रिजल्ट है, तो इसका एंगल ही बताऊंगा मैं। एक्स, ये क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये क्या है? डायरेक्शन है किसकी? रिजल्ट की। तो एक्स के रिस्पेक्ट में रिजल्ट की ये डायरेक्शन है, तो एंगल से दिखाते हैं। हमेशा किससे दिखाते हैं? रिजल्ट की डायरेक्शन को हमेशा एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में आपका रिजल्ट इतने एंगल पर है, एक्स के रिस्पेक्ट में आपका रिजल्ट, सॉरी, एक्स के रिस्पेक्ट में आपका रिजल्ट इस एंगल पर है। तो जो एंगल होता है ना रिजल्ट का एक्स के रिस्पेक्ट में, वही क्या होती है? उसकी डायरेक्शन मानी जाती है। ठीक है भैया? तो हमने किससे लिखा? बीटा से। किससे लिख दिया? बीटा से। तो बीटा निकालना है, चलो भैया। तो आपको देखिए ट्राइंगल देखिए, इसमें आपको क्या पता है भैया? बेस। और इसमें आपको क्या पता है भैया? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस आपने बाद में निकाला है, लेकिन आपको पता क्या? बेस और परपेंडिकुलर। और आपको निकालना है बीटा। बेस और परपेंडिकुलर पता है, आपको क्या निकालना है? बीटा। तो चलो भैया कैसे निकालते हैं?
बेस क्या है भैया, बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या है भैया बी साइन थीटा। अपने को क्या निकालना है, बीटा। क्या निकालना है, यही क्या है रिजल्ट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। जो आपका रिजल्ट है उसी की क्या है डायरेक्शन, जो बीटा आएगा। तो भैया चलो एक काम करते हैं, बेस और परपेंडिकुलर का यूज करके आपको एंगल निकालना। तो भैया आपको बता दूं, tan थीटा सबसे बढ़िया होता है। tan बीटा क्या होगा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर पॉइंट में बेस, परपेंडिकुलर क्या है भैया आपका बी साइन थीटा, और बेस क्या है भैया ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बीटा क्या हो जाएगा भैया, इस tan को उधर ले आते हैं तो होता है tan इनवर्स, क्या हो जाता है, ये होता है बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। आपको बता दूं भैया ये क्या है भैया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट है, और ये क्या है भैया डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। अच्छा यहां पर इसको दूसरे वे में लिख देते हैं, तो बीटा को लिखा जाता है इन दोनों फॉर्मूले को। आर क्या हो गया भैया, आर क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो लिखते हैं भैया पहला वेक्टर का स्क्वायर दूसरा वेक्टर का स्क्वायर 2 पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर कॉस थीटा। मतलब जो ए और बी है ना उसके यहाँ पे पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर लिख दिया। और यहाँ पर बीटा में क्या होगा tan इनवर्स क्या है भैया बी है, यानी दूसरा वेक्टर क्या है दूसरा वेक्टर, फिर साइन थीटा। थीटा क्या है भैया पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच का एंगल। ये पहला वेक्टर था ए, ये दूसरा वेक्टर था बी, उनके बीच का एंगल क्या है भैया थीटा। आप ये वाला एंगल नहीं ले सकते, आप दो डायरेक्शन के बीच का एंगल लेते हो। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ए की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन ये है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है ये, समझ गया। अभी क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा सारी चीजों का, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या बी है, तो बी की यहाँ पे क्या होगा दूसरा वेक्टर साइन थीटा, ए है तो क्या होगा पहला वेक्टर, बी है तो क्या होगा दूसरा वेक्टर कॉस थीटा। थीटा क्या है एंगल बिटवीन पहला वेक्टर एंड, तो भैया ये v1 वेक्टर है ये v2 वेक्टर है, उनके बीच का एंगल क्या है भैया थीटा है। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट क्या होगा ये होगा, और इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगी ये होगी। जो रिजल्ट आएगा इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन आपकी ये होगी, समझ गए भैया। आप देखिए क्वेश्चन, फोन रख दे बेटा। क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है भैया इफ ए वेक्टर आपका क्या है 24 है न्यूटन, एंड बी वेक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्ट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स में क्या है भैया 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है आपका 4 एंड एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। कह रहा भैया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है भैया 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है भैया 4 है, और उनके बीच में एंगल कितना है भैया 60 डिग्री का। तो रिजल्ट बताइए क्या होगा। तो भैया आपको पता है वी नो रिजल्ट क्या होता है भैया पहला वेक्टर स्क्वायर कॉस थीटा। तो भैया पहला वेक्टर क्या है 3 का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर क्या होगा 4 का स्क्वायर, 2 3 4 कॉस 60 क्या होता 1/2। तो भैया 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो गया, 9 16 और ये क्या होगा भैया 12 25 12 क्या होगा √37। ये हो गया रिजल्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या आ गया और रिजल्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करते हैं भैया बीटा निकालते, क्या होता है tan इनवर्स दूसरा वेक्टर साइन थीटा पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर कॉस थीटा, याद है बेटा। तो tan इनवर्स दूसरा वेक्टर क्या है भैया 4 साइन 60 पहला वेक्टर क्या है भैया 3 4 कॉस
60। तो भैया tan इनवर्स 4 sin 60 का होता है भैया √3/2, तो कैंसिल हो गया आएगा 2√3 और नीचे क्या 3 और 4 cos 60 का तो 1/2, तो क्या होगा भैया 2 बचेगा। ये आएगा आपका tan इनवर्स 2√3/5, ये आपका आंसर है। ये आपका रिजल्ट की डायरेक्शन हो गई और ये आपका रिजल्ट का मैग्नीट्यूड हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो आगे बढ़े। कह रहा भैया पैरेललोग्राम लो, क्या आता है भैया? अच्छा इसका स्टेटमेंट लिखवा दे, स्टेटमेंट साइड में लिख रहा हूं, ठीक है भैया। पहला वेक्टर, यदि पहला वेक्टर ट्राइंगल की, दूसरा वेक्टर ट्राइंगल की, तो तीसरा जो रिजल्ट होगा वो ट्राइंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक भैया, स्टेटमेंट लिखने के लिए आ भी गई तो देखिए भैया, ए फर्स्ट वेक्टर is represented by first side of the triangle, second vector is represented by the second side of the triangle, then their result is represented by the third side of the triangle, provided both vectors are in same ऑर्डर। अब सेम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, सुन लीजिए भैया, ये स्टेटमेंट हो गई। क्या होगी भैया? कह रहा भैया पहला वेक्टर ट्राइंगल की, यदि पहला वेक्टर ट्राइंगल की पहली साइड को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वेक्टर ट्राइंगल की दूसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा, तो उनका रिजल्ट ट्राइंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ध्यान रखना, दोनों वेक्टर्स ए और बी, जो भी वेक्टर्स आपने लिए, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, वो दोनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब एक का हेड दूसरे की टेल से मिलना चाहिए, एक का हेड दूसरे की, मतलब ऐसे एक का हेड इसकी टेल से, देखो इसका हेड इसकी टेल से मिल रहा है, तो ये सेम ऑर्डर वेक्टर है, एक जैसी डायरेक्शन है दोनों की, जिसका जिधर इसका मुंह है उधर ही इसका मुंह है। जैसे आप प्रार्थना में खड़े होते हो ना, तो वो सेम ऑर्डर में खड़े होते हो, लेकिन सामने सामने जब पंचायत करते हो तो वो अपोजिट ऑर्डर होता है, आपका मुंह इधर, आपके दोस्त का मुंह उधर। समझ गया? समझ गया? अब आता भैया पैरेललोग्राम लो, क्या आता है? क्या? अब तो ऐसी अभी एक और मीटिंग होगी, टेंशन नहीं हुई। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ भाई प्लीज, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेम है, सब कुछ सेम है, डेरिवेशन भी सेम है, बस यहां पर अपोजिट ऑर्डर के वेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? मतलब या तो उनका हेड हेड कोइंसाइड करेगा या टेल टेल मिलेगा। ठीक है भैया, ये देखिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल क्या है भैया? थीटा। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। अब पैरेललोग्राम कहां से बन रहा है, तो ये देखिए बना लीजिए। पैरेललोग्राम बनाते हैं, चलो। ये भैया, ये दोनों बन गए, ये बन गया क्या? पैरेललोग्राम। ये क्या होगा भैया? ए, और ये क्या होगा भैया? बी। लग रहा है? ठीक है। अच्छा, ए की डायरेक्शन क्या है? ये रही,
एक की डायरेक्शन आपकी ये रही, एक की डायरेक्शन आपकी ये रही, ठीक है। और आपको पता भी है दो, बी की डायरेक्शन ये रही और ए की डायरेक्शन ये रही, इनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा ही हो। यहाँ पर जो थीटा है वही थीटा यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये थीटा एंगल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भैया, सुन लीजिए, पैरेललोग्राम क्या कहता है। पैरेललोग्राम लोग कहता है भैया, यदि पहला वेक्टर पैरेललोग्राम की पहली साइड को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वेक्टर पैरेललोग्राम की दूसरी एडजेसेंट साइड मतलब सामने वाली साइड को रिप्रेजेंट करेगा, तो उन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी रिजल्ट क्या होना चाहिए, पहला वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, इनका रिजल्ट क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। ये रहा, यही क्या होगा रिजल्ट किसका, ए और बी का, यही क्या इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। यही है रिजल्ट भाई प्लीज। पहला वेक्टर पैरेललोग्राम की पहली साइड को रिप्रेजेंट करता है, यदि दूसरा वेक्टर पैरेललोग्राम की दूसरी एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता है, तो जो रिजल्ट रहेगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ गए। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया भैया, ये तो पता लगा, ये थीटा कैसे है, ये दोनों थीटा होंगे ना भैया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा, बता रखा है मैंने आपको। समझ गया। चलो कंस्ट्रक्शन में देखिए, यहां पे मैं लाइन खींच देता हूं, ये क्या है भैया, परपेंडिकुलर क्या है, ये बी है, ठीक है भैया, समझ गया। डायग्राम बड़ा प्यारा बना, ध्यान दीजिए भाई प्लीज यार, देखो इधर उधर डाइवर्ट मत करो, ठीक है भैया। ये अपने को पता है ये बी है, तो ये क्या होगा, बी साइन थीटा, और ये क्या होगा, बी कॉस थीटा। ट्राइंगल ले लो के एल एम एन। देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल का, इस ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसका बेस पता लग जाए मुझे, परपेंडिकुलर पता लग जाए, तो क्या निकाल लूंगा, हाइपोटेन्यूज। और यही हाइपोटेन्यूज क्या है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, और पैरेललोग्राम का डायगोनल ही क्या है भैया, हमारा रिजल्ट है। समझ गए भैया। तो चलो अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे वाला पूरा, दूसरी रिकॉर्डिंग करनी है, अभी खत्म नहीं हुआ 5 मिनट में। हाँ पैरेललोग्राम लोग समझ में आ गया, पहला वेक्टर पैरेललोग्राम की पहली साइड, दूसरा वेक्टर, तो जो रिजल्ट होगा पैरेललोग्राम का, तो हमने देखा भैया इसका ये बिल्कुल सेम ट्राइंगल लॉ की तरह चल रहा है। दोबारा बोल देता हूँ भैया, पहला वेक्टर पैरेललोग्राम की पहली साइड को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वेक्टर पैरेललोग्राम की दूसरी एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता है, तो जो डायगोनल होगा उनके रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, मैंने कहा भैया ये क्या हुआ, ए की डायरेक्शन, ये क्या है भैया, बी की डायरेक्शन, इनकी ये पहले ए की डायरेक्शन थी, ये बी की डायरेक्शन थी, दोनों के बीच में एंगल क्या था, थीटा, तो ये भी ए की डायरेक्शन है, ये भी बी की डायरेक्शन, तो उनके बीच में भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया थीटा। फिर मैंने बताया था ये बी है, तो ये क्या होगा, बी साइन थीटा, और ये क्या होगा, बी कॉस थीटा, पीछे मैंने ड्राइव किया था। तो ऑन टेकिंग ट्राइंगल के एम एन, के एम एन, इस ट्राइंगल को लीजिए, तो इसका बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा। अपने को क्या निकालना है, इसका हाइपोटेन्यूज, बोलो तो डायगोनल, इसका पैरेललोग्राम का, वही क्या है भैया, रिजल्ट है। समझ गया। तो क्या लगा है भैया, अप्लाइंग पीटीएच, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है भैया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज क्या है, आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है भैया, बी साइन थीटा स्क्वायर, बेस क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करोगे भाई प्लीज, सॉल्व करोगे, आपके आर की वैल्यू क्या आने वाली है,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट। क्या है भैया? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट। ठीक है भैया। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, यानी ये देखो, ये रिजल्ट है, इसका ये एंगल निकालना है बेटा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट क्या होगा भैया? चलो देखते हैं। tan बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर पॉइंट में बेस। परपेंडिकुलर क्या है भैया? बी, और बेस क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बीटा क्या होगा? tan इनवर्स बी साइन थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया आपके बीटा की वैल्यू। डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। ठीक भैया, ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट आ गई। अब स्टेटमेंट देखिए इसकी। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, if first vector is represented by first side of parallelogram, the second vector is represented by second adjacent side, adjacent CENT होता ना, side of parallelogram, then their result, then their result is represented by a diagonal of the parallelogram, provided both vectors are in opposite ऑर्डर। ये ध्यान रखना कि वेक्टर्स क्या है भैया? अपोजिट ऑर्डर में। अब यार रिकॉर्डिंग नहीं की ना। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, सारे वेक्टर्स के जो किसमें होनी चाहिए? अपोजिट ऑर्डर में। आप देखिए इसको क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी से फटाफट देख लीजिए। बोलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम है आपको। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है इफ F1 अपॉन में F2 दो फोर्सेस हैं, इनका रेशियो आ रहा है 3:5 एंड एंगल इन बिटवीन F1 and F2 is 60 डिग्री। ओए फाइंड द वैल्यू ऑफ कह रहा है भैया दो फोर्सेस हैं भाई प्लीज, दो फोर्सेस है, उनका रेशियो कितना आ रहा है? 3/5। उनके बीच का एंगल कितना भैया? 60 डिग्री का, और रिजल्ट कितना देखा है? 35 न्यूटन। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 दोनों की वैल्यू निकालो। ठीक है भैया, देखिए भैया सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं? F किसके बराबर होगा? अंडर रूट, तो टोटल ये F2 मैंने मान लिया टोटल फोर्स क्या है, रिजल्ट क्या है? F है। वो किसके बराबर होगा? F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर टू F1 F2 cos थीटा। F1 यानी रिजल्ट है, वो क्या देखा है? 35। क्या देखा है? 35। देखिए भैया यहां पर आपका रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है? तो हमने मान लिया F1 क्या है?
3x है और f2 क्या है भैया 5x। समझ गया? तो यहाँ पे f1 की यहाँ पे क्या रखोगे 3x 5x का स्क्वायर 2 3x 5x cos 60 क्या होता है 1 बाय में 202 क्या हुआ कैंसिल हो गया 35 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर और क्या होगा भैया 15x स्क्वायर। ठीक है भैया? उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड तो 35 का स्क्वायर 35 गुणे में 35 लिख दिया बराबर में ये क्या होगा 9x स्क्वायर और ये क्या होगा 34x स्क्वायर 34x स्क्वायर माइनस 15 क्या होगा भैया 49 क्या होगा ये भैया 49x स्क्वायर। तो भैया ये क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 35 अपॉन में 49 5 7 5 ये क्या हुआ 5 गुणे में 5 आ गया तो x क्या आ गया 5 आ जाएगा x 5 आ गया तो f1 क्या होगा 3x है तो क्या होगा 3 गुणे में 5 क्या होगा 15 न्यूटन और f2 क्या हो जाएगा 5 गुणे में 5 25 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं है खत्म हो आगे बढ़े। ठीक है देखिए ये अब मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको। ठीक है जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं कह रहा भैया क्वेश्चन नंबर 3 बोलना कोई फोन अरे मेरे पास ही तो है मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ ना रुक जा यार 3-4 क्वेश्चन कराने दे। चुप्पे मैं थक नहीं रहा तुम थक गया खाम गई इतने कमजोर बच्चे हैं। हो गया भाई देखिए भैया भाई प्लीज क्वेश्चन 3 कह रहा भैया दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर ए बी आपस में बराबर है क्या है और इनके बराबर ही इनका रिजल्ट है। कह रहा दो वेक्टर है ए और बी इनके बराबर ही इनका क्या है भैया रिजल्ट है। कह रहे इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है इनके बीच में तो गिवन क्या है भैया ए दो वेक्टर है बी और ये रिजल्ट ये तीनों ही क्या है भैया बराबर है ये गिवन है क्या है फाइंड एंगल इन बिटवीन ए एंड ध्यान दीजिए भैया ओए आर इक्वल्स टू क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर आर क्या है एक्स है ए क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर ये क्या होगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा बस एक्स स्क्वायर ये क्या होगा 2x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए कितने का 4x स्क्वायर। लड़की ने बोला किसी ने 1 प्लस कॉस थीटा मैं जानता हूं कौन है लेकिन मैं बोल नहीं रहा अब तू लड़की थोड़ी ना एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर ओए बोलोगे जितना टाइम बोलोगे हो सकता है उतनी देर तक रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं अपना टारगेट पूरा करके छोड़ूंगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है भैया
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको परली साइड में लिया तो हाफ माइनस 1 और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा भैया, माइनस हाफ। क्या होगा, और आपको बता दूं भैया कॉस की पहली माइनस हाफ वैल्यू जो होती है 120 डिग्री पे होती है। क्या होती है, इसको क्या लिखते हो, कॉस 120। क्या लिखते हो, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो ये क्या गया, थीटा क्या गया। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए भैया अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो सबसे खास क्वेश्चन है। कह रहा है भैया दो फोर्स है P और 2P, दो फोर्स है P और 2P, एक्ट ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पर लग रहे हैं। इफ द फर्स्ट बी डबल, अगर पहले वाले को डबल कर दिया जाए, सेकंड बी इंक्रीज बाय 20 न्यूटन, कह रहा है सेकंड वाले को 20 न्यूटन बढ़ा दिया जाए, तो कह रहा है डायरेक्शन में चेंज नहीं आता, इनका जो दोनों का रिजल्ट आएगा ना उसकी डायरेक्शन अब भी वही है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू निकालिए। देखिए भैया कह रहा भैया केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, पहले बोल रहा हूं जिसने नहीं देखा उसको समझ में नहीं आएगा, गारंटी मेरी है। ठीक है, केस फर्स्ट में कह रहा है पहला फोर्स क्या है भैया, P है, दूसरा फोर्स क्या है भैया, 2P है। केस सेकंड में पहले फोर्स को, पहला फोर्स F डैश कर दिया मान लीजिए, और उसकी वैल्यू क्या कर दी, डबल कर दी गई, उसकी वैल्यू क्या कर दी, और दूसरे केस दूसरा जो फोर्स है उसकी वैल्यू में 20 क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया, पहले केस के फोर्स ये थे, दूसरे केस में फोर्स को, पहले वाले फोर्स को डबल कर दिया, जो P था उसको 2P कर दिया, और जो 2P था उसमें 20 जोड़ दिया। कह रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपको पता है डायरेक्शन tan बीटा होती है। वो क्या होता है, पहला वेक्टर सॉरी दूसरा वेक्टर साइन थीटा अपॉन में पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर कॉस थीटा। तो पहला वेक्टर क्या है भैया, सॉरी दूसरा वेक्टर क्या है, 2P, क्या आएगा कॉस थीटा। पहला वेक्टर क्या है भैया, P, और दूसरा वेक्टर क्या है 2P, तो ये यहाँ पे साइन थीटा आएगा। फॉर्मूला लिख देता हूं एक बारी, उसके बाद देख लेना। ठीक है, कहता है भैया दूसरा वेक्टर साइन थीटा, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है भैया, दूसरा वेक्टर क्या है भैया 2P साइन थीटा, पहला वेक्टर क्या है भैया P प्लस 2P कॉस थीटा। ये tan बीटा की वैल्यू आ रखी है। कह रहा वही tan बीटा यहां पर भी आता है, इस केस में भी tan बीटा वही आएगा। क्या होगा, tan बीटा ही आया, लेकिन पहला वेक्टर यहां पर क्या है, सॉरी दूसरा वेक्टर क्या है 2P प्लस 20 साइन थीटा, और यहां पर क्या है पहला वेक्टर क्या है यहां पर 2P प्लस दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर क्या है 2P 20 कॉस थीटा। कह रहा है ये पहला और ये क्या है भैया दूसरा, गिवन क्या है, गिवन है जो पहले केस में डायरेक्शन आई थी tan बीटा 1, वही क्या होगी दूसरे केस की भी डायरेक्शन है। tan बीटा 1 क्या रखा था, देखिए 2P साइन थीटा P प्लस 2P कॉस थीटा। दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन क्या आई थी 2P प्लस 20 साइन थीटा अपॉन में 2P प्लस 20P प्लस 20, साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस चले, कुछ नहीं आता इनको। 2P इधर बचा, और क्या हो भैया P प्लस 2P कॉस थीटा। अब देखिए क्या हुआ 2P प्लस 20, अब देखिए 2P इस कॉस के मल्टीप्लाई में तो क्या होगा 2P कॉस थीटा, और क्या हुआ 20 कॉस थीटा। ठीक है भैया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें ऐसा, तो ये क्या हुआ 4P स्क्वायर, क्या होगा 4P स्क्वायर कॉस थीटा 40P कॉस थीटा बराबर में एक बार P की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, क्या हुआ 2P स्क्वायर 20P, एक बार इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ 4P स्क्वायर कॉस थीटा, अब एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्या होगा 40
ये कट मर गए, 4p² से a कैंसिल हो गया, ठीक है। 4p², इसको इधर ले आओ तो क्या होगा -2p², और इधर क्या बचेगा भैया आपका 20p, तो ये अगर 2p² बराबर में 20p, तो p से p क्या होगा, कट गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई 10 न्यूटन, p की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है, तो इतने रहने देते हैं, ठीक है। तो भाई नोट्स आज ही आके कॉपी कर लेना, मतलब भूल जाओगे सब कुछ। मिलते अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मेरे को पुराने नोट्स भेज देना। हाँ बता दूंगा, वैसे कल आना ही होगा।